हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो पिछली क्लास में भी थोड़ी सी मैंने देखा है प्रॉब्लम आ रही है, उसमें थोड़ा सा ना वॉइस का और वीडियो का ना सही नहीं लग रहा है, तो वो थोड़ा शायद टेक्निकल कुछ हो गया होगा। आपको मैटर चाहिए भी, मैटर उसमें अच्छा दिया गया है, आप वो देख लेना। और आपने सबने लगभग देखा होगा जो हाई कोर्ट में आया, राजस्थान हाई कोर्ट है, वो आई हुई है, तो उसमें आपकी हिंदी, राजस्थान कल्चर और इंग्लिश है। तो राजस्थान कल्चर और हिंदी में आपको करवा दूंगा, यहीं करवा दूंगा। उसके लिए आपको कहीं और जाने की, ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन करना चाहता है वो अलग चीज है, ऑनलाइन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से करवा दूंगा। आपको कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं देखता हूँ, 2 दिन में डाल देता हूँ, आप वहां से पूछ सकते हो, वरना टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे सवाल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन है, वहां पे कुछ भी पूछ सकते हो। अच्छी वैकेंसी है, लगभग 5,600 पद है, जिसमें बहुत कम सिलेबस है आपका। लगभग 85% आपका रिटर्न में जो एग्जाम होगा या जो एग्जाम होता है वो आएगा, और 15% जो है तो वो हो जाएगा आपका इंटरव्यू। तो अगर आप रिटर्न आपका अच्छा जाता है तो इंटरव्यू में अगर आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन भी रहता है तो भी आप सिलेक्शन ले लोगे। अच्छी वैकेंसी है, हाथ से मत जाने देना भाई। इतना कम सिलेबस, ये ना के बराबर सिलेबस है, इसको सिलेबस बोल ही नहीं सकते, बहुत कम सिलेबस है। ठीक है, तो साथ साथ पढ़ते चलते हैं, साथ साथ करते चलते हैं, तो हो जाएगा जल्दी। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? विसर्ग संधि। 5 नियम पढ़ लिए थे, अगला नियम कौन सा है? छठा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, नियम नंबर 6। हाँ, देखो क्या है कि यदि विसर्ग के बाद तय या सय आ जाते हैं, देखो विसर्ग और उसके बाद तय या सय आ जाते हैं तो होगा क्या? विसर्ग का सय बन जाएगा। ये देखो विसर्ग का क्या होगा? सय बन जाएगा। अब यही नियम यहां पे लगाओ और आप संधि करो। देखो क्या करना है, पहले क्या करना है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो इसमें हमारे पास नम योग विसर्ग अलग कर लो, तय योग ए अलग कर लो, यही है। अब देखो करना क्या है, विसर्ग के बाद क्या आया? तय आया, तो तय किसमें बदल, सह किसमें बदल जाएगा? विसर्ग में, विसर्ग किसमें बदलेगा? सह में बदल गया। अब बाकी को जैसे के तैसे नीचे उतार दो। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सह भी आधा है, तय भी आधा है, तो दोनों को कैसे लिखेंगे? साथ में ऐसे, बाकी को पूरा लिखो। और अब इस पूरे को कैसे लिखेंगे? पूरे को कैसे लिखेंगे? तो नमस्ते, नमस्ते। तो आपका नम है योगते क्या बन जाएगा? नमस्ते। करना क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपको अलग निकालने हैं। इसका अंतिम विसर्ग है और इसका पहला तय है, तो विसर्ग के बाद तय से आते हैं, तो हमारे पास तय आ गया। क्या होगा? विसर्ग बदलेगा, सह में बदल गया। अब तय भी, सह भी आधा है, तय भी आधा है, तो इन दोनों को साथ में लिखा, तय लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद आगे इस तय में एक की मात्रा जुड़ गई और इधर नमय हमारे पास पूरा था ही, और इसका कुल योग क्या बना? नमस्ते। अरे एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, अब इसका बनाओ, कैसे करोगे? तो वही, अरे हाँ, अब इसका बनाओ, कैसे बनाओगे? तो क्या करना है, इसका पहले करोगे वर्ण विच्छेद, पूरा वर्ण विच्छेद करना है। तो न में क्या जुड़ा हुआ है? एक की मात्रा। उसके बाद मैं में भी एक की मात्रा। उसके बाद सह जो कि पहले से ही आधा है। उसके बाद तय, तय में एक ही मात्रा। ध्यान रहे अगर अंतिम स्वर ए जुड़ा हुआ है तो वो अलग नहीं होगा, अगर दूसरा है तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा नियम क्या था कि अगर, अब ये उल्टा होगा नियम, अब ये जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब ये नियम उल्टा हो जाएगा। अब नियम क्या है कि तय से पहले विसर्ग था जो कि सह में बदला था, अर्थात ये जो सह है ये विसर्ग से बना है। किससे बना है? विसर्ग से। तो इसको वापस कर दो, विसर्ग में बदल दो, बाकी को पूरा लिखो। और इधर भी ठीक है। अब विसर्ग के बाद वाला जो शब्द है इसको पूरा लिख दो, और विसर्ग से पहले वाला है इसको भी पूरा लिख दो। तो ये हो जाएगा आपका नमः
और इधर हो जाएगा आपका ते। क्या बना? नमस्ते का नमः योग ते। मैं फिर बोल रहा हूं भाई, जब आप संधि करते हो, दोनों शब्दों को जोड़ते हो, तो ये नियम सीधा ही लगेगा। और जब आप इसको संधि विच्छेद करोगे अर्थात दोनों शब्दों को तोड़ोगे, तब ये नियम उल्टा हो जाएगा। तब आपको सह दिखेगा और आपको इसको विसर्ग में बदलना है। ये इधर वाले दोनों सेम रहेंगे, परंतु बस ये बदलेंगे। ठीक है, तो इसका लो स्क्रीनशॉट, और कुछ उदाहरण मैंने इधर दे दिए हैं, ये बना लेना। चलो स्क्रीनशॉट, फिर अगला नियम करते हैं। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखते हैं अगला नियम नंबर 7। तो क्या कह रहे हैं नियम नंबर 7 कि यदि विसर्ग से पहले ई हो, विसर्ग से पहले ई हो तथा उसके बाद र हो, तो क्या होगा? ई का दीर्घ रूप, दीर्घ ई बन जाता है। इधर देख लो, यदि विसर्ग से पहले ई हो और उसके बाद र, तो ई का दीर्घ रूप कौन सा? दीर्घ ई बन जाता है। अब यही नियम यहां लगाओ और करो। क्या करना है? तो पहले इस न में से निकालो ए की मात्रा, उसके बाद विसर्ग। अच्छा, एक लाइन इसमें और लिख लेना भाई, और विसर्ग का लोप हो जाता है। कुछ बच्चे थोड़े से यहां पे कंफ्यूज ना हो जाए, और विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, और विसर्ग का क्या होगा? इसमें लोप हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तब इसका करो, न में से एक की मात्रा बाहर निकाल ली, आगे विसर्ग, र में ए की मात्रा और आगे से। अब देखो होगा क्या? यदि विसर्ग से पहले ई हो और विसर्ग के बाद र हो, तो ई किसमें बदल जाएगी? अपने दीर्घ रूप में। विसर्ग का क्या होगा? ये लोप हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। बाकी को पूरा लिखो। ठीक है, अब इसको पूरा लिखो तो कैसे? न में एक की मात्रा, र में ए की मात्रा और आगे से हमारे पास पूरा है, तो नी और रस का क्या बना? नी रस। ठीक है, अब इसका करो। क्या करोगे? पहले वर्ण विच्छेद, उसका वर्ण विच्छेद करो। कैसे करोगे? तो न में बड़ी ई की मात्रा, फिर र में ए की मात्रा और से। ठीक है, अब देखो मैं फिर बोल रहा हूं, जब आप संधि कर रहे हो, शब्दों को जोड़ रहे हो, तो ये नियम सीधा लगेगा। जब शब्दों का संधि विच्छेद कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो नियम ये उल्टा हो जाएगा। अब ये नियम उल्टा कैसे होगा? कि हमें ई के बाद र मिलेगा और विसर्ग नहीं मिलेगा। हमें दीर्घ ई मिल गई, जो हमने किससे बनाई थी? छोटी से। हमने लोप किसका किया था? विसर्ग का लोप किया था, और उसके बाद रह था। बाकी को पूरा लिखो। ठीक है, अब देखो, विसर्ग से इधर वाला जो है इसको पूरा लिख दो, और विसर्ग से इधर जो है इसको पूरा लिख दो, तो ये क्या होगा? निह योग रस। ठीक है, क्या बना? निह योग रस। फिर बोल रहा हूं, जब आप संधि कर रहे हो तो नियम सही, और जब संधि विच्छेद कर रहे हो तो नियम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो लो इसका स्क्रीनशॉट। कुछ नियम इधर उदाहरण मैंने इधर दे दिए, वो बनाना खुद से। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर अगला नियम करते हैं। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब करते हैं अगला नियम, नियम नंबर 8। ये आसान सा नियम है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने इसके आपको उदाहरण भी 2 ही दिए हैं। अगर आपको ये नियम समझ आ जाता है तो इससे आसान कोई नियम है ही नहीं। नियम देखो क्या बोल रहा है कि यदि ए के बाद विसर्ग हो, यदि ए के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद ए को छोड़कर अन्य स्वर हो, तो ए को छोड़कर अन्य स्वर कितने हो जाएंगे? हमारे पास 10 स्वर हो जाएंगे। ए को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा दोनों शब्दों को जोड़कर लिख दिया जाएगा। इधर देखो, थोड़ा सा मैं आसानी में बताता हूं आपको कि विसर्ग से पहले क्या होगा? ए होगा, और विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई अन्य होगा। 10 स्वर हो सकते हैं, ए नहीं होगा, तो होगा क्या? इसका लोप हो जाएगा और बाकियों को जोड़कर लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका बनाओ। क्या बनाना है? कुछ भी नहीं बनाना। विसर्ग से पहले देखो क्या है,
ये शय में से ए बाहर निकाल लिया, उसके बाद विसर्ग है, इधर ई आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ विसर्ग का लोप करना है। विसर्ग का लोप हो गया, बाकी को ऐसे कैसे लिख दो, ये ए इसमें वापस जुड़ जाएगा और ये ई ऐसे के ऐसे ही लिखा जाएगा। यश इच्छा, कुछ नहीं करना इसमें, दिमाग मत लगाना ज्यादा। कई बच्चे इनको जोड़ेंगे कि ए और ई बना के ए बनाएंगे, नहीं, इतना कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इन दोनों को जोड़ना है और लिख देना है। अगर आपको सीधा समझ आता है, आपको देख के समझा रहा है कि इसमें ए जुड़ा हुआ है, सामने ई है, तो चुपचाप इसको मिटाओ और ऐसे लिख दो सीधा, ऐसे इनमें करना। अब देखो इसका क्या करोगे, संधि विच्छेद। अब ये नियम उल्टा होगा, क्या करना है, इसका करो आप वर्ण विच्छेद। तो यह में ए की मात्रा, क्षय में ए की मात्रा, उसके बाद ई, क्षय पहले से आता है, क्षय में आ की मात्रा। अब देखो हमें दो स्वर मिलेंगे, इसमें दो स्वर मिलेंगे, एक इधर ए मिल गया, इधर ई मिल गया। नियम क्या बोल रहा था कि विसर्ग से पहले ए होगा और विसर्ग के बाद कोई अन्य होगा, अर्थात इन दोनों के बीच में विसर्ग आएगा। विसर्ग लगाया, योग का चिन्ह लगा के इसको पूरा लिख दो और इसको इधर पूरा लिख दो, बस ये आपका हो जाएगा यश योग इच्छा। ये आसान सा नियम है, इतना दिमाग नहीं लगाना इसमें। आपको अगर सिंपल सा समझ आ रहा है तो कर लो, ठीक है। इसमें है कुछ नहीं, आपको विसर्ग का यहां पे लगाना है, यहां पे लोप करना है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं करना, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर अगला नियम करते हैं। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। अब ये नियम देखो, ये पिछले वाले से आसान है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है अभी। अब देखो नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो, ठीक है, एक साथ लिख दिया मैंने दोनों को, ठीक है, और उसके बाद कै ख या पै थ में से कोई हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता और दोनों शब्दों को जोड़कर लिख दिया जाएगा। कुछ नहीं करना, क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद कै ख पै थ में से कोई एक हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता, दोनों शब्दों को जोड़कर लिख दिया जाएगा। अब होगा क्या, देखो इसका अंतिम कौन सा है, तो यह में ए जुड़ा हुआ है, आगे कौन सा है, पै आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, ये प्लस का निशान है ना, इसको हटा दो, विसर्ग का लोप करना नहीं है, बस ये बन गया, ये आपकी संधि हो गई, कुछ नहीं करना। अब ध्यान रहे, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको अलग अलग पढ़ते हैं, या तो अलग अलग पढ़ेंगे या इसके ऊपर से लाइन खींच देंगे, तो ये नहीं होनी चाहिए भी। ये जो आपका विसर्ग लगा है इसके ऊपर से लाइन ये क्रॉस नहीं करेगी, निकलेगी नहीं, और ये पूरा एक शब्द है अयपान, ठीक है, ये पूरा शब्द है, ठीक है। अब क्या करना है, देख लो इसका अंतिम कौन सा है, है, ए के बाद विसर्ग है और इसका पहला कौन सा है, पै है। अब आपको मैं निकाल के भी दिखा देता हूं एक बार, इसका अंतिम निकाल लो। पै में मात्रा कौन सी जुड़ी हुई है, ए की, आगे विसर्ग, पै योग आयोग न, ठीक है, ये आ गया, ये देखो यहां पे बना हुआ था, इसके आगे पै है, तो कुछ नहीं करना, इससे ऐसे ही ऐसे बस इसको जैसा है वैसे ही पूरा लिख दो, इसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करना, ठीक है, ये बन गया। अब इसका विच्छेद करो, तो कैसे करोगे, कुछ भी नहीं करना, विसर्ग के बाद क्या करना है, योग का चिन्ह लगा दो, पय योग पान, बस विसर्ग के बाद योग का चिन्ह लगा दो। ये मैंने आपको 4 ही दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें देखो इसमें ए जुड़ा हुआ है, आगे विसर्ग आ गया और आगे पै जुड़ा हुआ है, बस उन चारों में से एक है, तो कुछ नहीं करना, योग चिन्ह लगाओ और बन जाएगा। आसान सा नियम है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं अगला नियम। हाँ जी, हो गया, चलो अब करते हैं नियम नंबर 10। तो क्या कहता है नियम कि देखो यदि विसर्ग से पहले ए हो, मैंने इनको साथ में लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद पुनः ए ही आ जाए तो ये विसर्ग से पहले जो ए है इसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, तथा आगे वाले ए का लोप हो जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा आसान तरीके से
बना दिया इधर भी। देखो क्या है, एक शब्द आएगा विसर्ग से पहले ए आ जाएगा और आगे ए ही आ जाएगा, तो इन दोनों का तो बन जाएगा ओ और इसका हो जाएगा लो। अब इसको बनाओ आप, तो कैसे बनाओगे? देखो इसका करो आप पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो इसमें से ए बाहर निकाल लिया, इसके आगे ही आपने लगा दिया विसर्ग। उसके बाद इसका पहला ए और आगे वाले को पूरा लिख दो अनुसार। अब होगा क्या कि विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो इन दोनों का क्या बनेगा? ओ बनेगा। इसका क्या होगा? इसका लोप हो जाएगा। बाकी वाले को पूरा लिखो। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो ये न में हलंत लगा हुआ है, अर्थात ये आधा है, तो ये ओ की मात्रा इस न में जुड़ेगी। आगे वाला हमारे पास पहले से ही पूरा है मनो, और ये आगे अनुसार, मनोनुसार, मन है योग अनुसार मनोनुसार। ठीक है, क्या करना है? इसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों का बन के क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा, और इस ए का लोप हो जाएगा। बाकी को आप पूरा लिख देना मनोनुसार। अब ये रहा आपका मनोनुसार, और इसका कर दो आप वर्ण विच्छेद। पहले वर्ण विच्छेद करो, संधि विच्छेद बाद में करना, पहले क्या करोगे? वर्ण विच्छेद करो। तो देखो मैं में ए की मात्रा, उसके बाद न में ओ की मात्रा, उसके बाद फिर से न में ऊ की मात्रा, उसके बाद से में आ की मात्रा, और अंतिम रै। ठीक है, अब देखो हमने ओ बनाया था, अब ये नेम उल्टा बनेगा। अब हम यहां पे सिर्फ ओ दिखेगा, इसके बाद कुछ भी नहीं दिखेगा। हमने ये ओ बनाया था किससे? तो हमने विसर्ग और ए को मिला के ओ बनाया था। और क्या था? तो इसके बाद हमने एक ए का लोप भी किया था, तो उस ए को वापिस लो, ले आए जी। अब इधर वाले को पूरा लिख दो, इधर वाले को पूरा लिख दो। ठीक है, अब ये योग का चिन्ह जो है इसको सामने ही रखो, इसको मत हटाओ। इन दोनों को मिला के लिख दो और इन दोनों को मिला के लिख दो। ये हो जाएगा आपका अनुसार, और इधर हो जाएगा आपका मन है। ठीक है, हो गया। फिर से देख लो, पहले क्या करोगे? वर्ण विच्छेद करोगे, उसमें आपको ओ मिलेगा। ओ किससे बनाया था? विसर्ग और ए से मिला के बनाया था। एक चीज हमने और क्या की थी? लोप किया था, किसका? ए का, तो वो ए वापस लिख दो। उसके बाद बाकी वाला जो भी है उसको पूरा उतार लो, इधर भी और इधर भी। और जो जो विसर्ग, ये हमारा जो योग का चिन्ह था, इसको ही वापस नीचे लाओ। एक साइड वाले को इधर पूरा लिख दो, दूसरी साइड वाले को इधर पूरा लिख दो। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण मैंने इधर लिख दिए, अभी बना लेना, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। हो गया? तो यहां पे हम संधि को देते हैं विराम। संधि हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने स्वर संधि 5 प्रकार पढ़े थे। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। हमने पांचों के नियम पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के हमने 13 नियम पढ़े थे। उसके बाद पढ़ी हमने विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के लगभग 10 नियम पढ़े थे। अगर आपको नियम याद हो जाते हैं ना, तो आपको उदाहरण चाहे कितने भी दे दूं, कोई सा भी दे दूं, आप बना लोगे। अब आपका काम क्या है? मैं जितने उदाहरण देता हूं, जितने भी दिए हैं वो बनाओ। उसके बाद कोशिश करो गूगल पे, चैट जीपीटी पे, अगर आपके पास कोई बुक पड़ी है उससे ये उठाओ और खुद से बना के देखो। ऐसे ना हो कि आप बस कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वो ऐसे बुक में छपा हुआ है वही के वही आपने नोट्स में उतार लिया, वो नहीं करना। खुद से कोशिश करना, रफ कॉपी में बना के देखो। बना के देखोगे तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। प्रैक्टिस होगी तो आपको कल को यही उदाहरण होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, अलग कुछ नहीं आता। तो अगर आपने देखो 50 उदाहरण बनाए, उसमें से अगर 2 भी पूछ लिए ना, तो आपका उसमें टाइम बचेगा, ये आपका वहां पे फायदा देगा। ठीक है, तो ये कर लेना भाई। कल हम टॉपिक नया शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।